दो लघु कथाएं नरेंद्र छाबड़ा जी द्वारा लिखित दो लघु कथाओं में, यानी यह पूरक पाठ है। पूरक पाठ वैसे तो विद्यार्थियों के स्वयं अध्ययन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर उसे भी मैं सूक्ष्मता से आपको बताने की कोशिश करूँगा, ताकि कहानी जो है वह पूरी तरह से अगर हमारे दिमाग में बैठ गई है तो उसके ऊपर कृति पत्र हल करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। पहली जो कहानी हमारी है वह कंगाल। अब कंगाल यानी जिसके पास कुछ भी धन संपत्ति नहीं है, भले ही वह मन की संपत्ति हो, तन की संपत्ति हो या भौतिक संपत्ति हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे क्या कहते हैं? कंगाल, ऐसा कहा जाता है। तो यह कंगाल कहानी क्या है? आप बाजार में जाते हैं, बाजार में अनेक चीजें बेचने के लिए रखी जाती है, और उन बेचने के लिए रखी हुई चीजें जो है वो बनाने वाले लोग जो है वो उस पर कितनी मेहनत करते हैं इसके आधार पर, और उस पर लगी हुई जो भौतिक चीजें हैं उन चीजों पर उसकी कीमत निश्चित रहती है। यह जानते हुए भी मोजदाद करना, मोलभाव करना, इस बात को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, वस्तु का मोलभाव करना आवश्यक होता है, लेकिन कहाँ यानी कि मोलभाव करना चाहिए? अनेक जगह पर ऐसा होता है कि जहां पर आप खुले दिल से पैसों को छोड़ देते हैं, और बाजार में अगर सब्जी खरीदनी है, वहां पर कोई सब्जी तरकारी बेचने वाली स्त्री है, पुरुष है या किसान है, तो उसकी वहां की गड्डी उठाकर इधर उधर घुमाया जाता है और पूछा जाता है कि कितने को ये गड्डी, और वहां पर हम मोजदाद करते हैं। लेकिन होटलों में जाने के बाद अनेक प्रकार का खाना मंगवाया जाता है, अनेक प्रकार का खाना खाने के बाद आधा अधूरा वहीं पर छोड़ा जाता है। होटल वाला बिल कितना लगाता है इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, और वहां से चले आते हैं। और इधर मात्र सब्जी खरीदते वक्त वो तरकारी की जो गड्डी जो है वह लेते वक्त, वहाँ तरकारी तोलते वक्त हम वहाँ पर मोजदाद करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा यहाँ पर लेखक ने हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है कि सर्वसाधारण मनुष्य अपना जीवन सुख चैन से बिताने के लिए जो कुछ कमाता है उस पर गुजारा करता है और अपना जीवन सुखपूर्ण बिताने का प्रयत्न करता है। अमीर आदमी अपने पास होने वाली संपत्ति को जताए रखता है, और फिर भी उस संपत्ति में से कुछ पैसा दूसरों को वह भी वस्तु देकर खरीदते वक्त आनाकानी करता है, हिचकिचाहट रखता है। यह बताया गया है। लेखक कहता है कि एक बार ऐसा माहौल था कि भीषण गर्मी पड़ गई थी, और भीषण गर्मी के कारण चारों तरफ अंगारे बरस रहे थे, और ऐसे वक्त चारों तरफ प्रखर उष्णता, गर्म हवा बह रही थी, और ऐसे वक्त कहीं पर घूमने के लिए जाने का यानी कि माहौल नहीं था। फिर भी अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा हमने यानी निश्चित की, और पर्वतीय यात्रा के लिए निकल पड़े। वहां जाने के बाद कुछ चीजें बेचने वाले, आप भी यानी कि किसी गढ़ किले की यात्रा करने के लिए जाते हैं, किसी ठंडे प्रदेश में यात्रा के लिए जाते हैं, किसी ऐतिहासिक स्थल की यात्रा करने के लिए जाते हैं,
तो वहाँ पर अनेक लोग अनेक चीज़ें बेचते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ पर एक भुट्टा बेचने वाला था। भुट्टा, मक्के का कनिस, हाँ? तो वो मक्के का भुना हुआ कनिज जो है, भुट्टा जो है, वो बेच रहा था। लेखक ने उसे पूछा, भाई कीमत क्या है? उसने बता दिया 5 रुपए। तो लेखक कहता है कि हमारे यहाँ तो 2 रुपए में मिलता है, और तू भले 2 रुपए नहीं 3 रुपए ले ले, लेकिन एक भुट्टा 5 रुपए नहीं चाहिए। ऐसा कहकर, यानी कि भुट्टा बेचने वाला कहता है कि मैं इस पर यानी कि नमक नींबू जो है वो लगाकर यानी कि मसालेदार भुट्टा दे दूंगा। तो लेखक कहते हैं कि नहीं, तू 2 के बजाय 3 रुपए लेगा तो चलेगा, लेकिन 5 रुपए ले रहा है, इतनी कीमत ज़्यादा। और लेखक वहाँ से क्या कर देते, नहीं चाहिए ऐसा कहकर आगे बढ़ जाते हैं। और तभी लेखक के मन में यह विचार आ जाता है कि हम अनेक जगह पर खाना खाने के लिए जाते हैं, ऐसे ही यात्रा के जगह पर होटलों में रहते हैं। होटल का जो मालिक है या होटल के जो कर्मचारी है, होटल का जो व्यवस्थापक जो है, जितना बिल लगाता है उतना बिल आसानी से हम दे देते हैं। होटल में खाने के लिए जाने के बाद किस हंडी की कितनी कीमत है यह देखने पर, उसमें कितना खाना कैसा आता है यह देख के बगैर ही वो खाकर बिल अदा कर देते हैं। और फिर भी वहाँ पर कोई आनाकानी नहीं करते। यानी इस मौज के लिए हम हजारों रुपए वहाँ पर उड़ा देते हैं, लेकिन इधर मात्र हमारे किसान भाई के जो सब्जी की गड्डी जो है उसकी मौजदात कर देते हैं। यहाँ पर यह बेचारा एक यानी कि पर्वतीय भाग के नीचे से यहाँ पर भुट्टा ऊपर लेकर आता है और बेच रहा है, और कमा कितना रहा है, 2 या 3 रुपए कमा रहा है। वहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, मौजदात कर रहे हैं। तो हम सबसे कंगाल है। क्या है? ऐसा पैसे होने वाला व्यक्ति जो घूमने फिरने के लिए जाता है, हजारों रुपए होटल में रहने के लिए, हजारों रुपए वहाँ पर होटल के खाने पर उड़ा देता है, वह साधारण भुट्टा बेचने वाले व्यक्ति के कीमत पर यानी कि प्रश्न चिन्ह लगाता है, कम ज़्यादा कर देता है। यह गलत है। यानी हम क्या है, सबसे ज़्यादा कंगाल है, ऐसा लेखक को लगने लगता है। लेखक पीछे मुड़ जाता है। 20 रुपए का नोट उसे देकर वह 4 भुट्टे क्या कर देता है, खरीद लेता है। लेकिन उस वक्त लेखक क्या कहता है, 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह, मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। यानी कि जब विचारों के चढ़ाव उतार के बाद जब भुट्टे वाले के मेहनत का यानी कि आभास हो गया, तो एक नहीं 4 भुट्टे खरीद लिए और 20 रुपए दे दिए, तब मेरे मन को सुकून अनुभव होने लगा। यानी कि मन की शांति मुझे क्या होने लगी, महसूस होने लगी। उसके पहले मैं भुट्टे वाले से अपने आप को क्या समझ रहा था, कंगाल समझ रहा था। तो ऐसी यह कंगाल कहानी है। अब दूसरी कहानी है सही उत्तर। अब यहां पर देखो,